अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बहुत भाई बहन परेशान है, उनके मन में बहुत डाउट चला है कि भैया परीक्षा देना जरूरी है क्या। भैया ये बात बता दिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगा। उनके मन में एक और डाउट चल रहा है कि भैया एक बात बताइए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। यानी कि अगर कहा जाए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम आपके जितने भी मन में प्रश्न जो चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। बस आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2027 के एग्जाम तक इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे ना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले कि भैया परीक्षा देना जरूरी है क्या, देखिए ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे। दूसरा ये चल रहा होगा कि भैया क्या इसका रिजल्ट भी आता है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये चल रहा है कि भैया ठीक है परीक्षा हो गया, एग्जाम भी दे दिए, लेकिन रिजल्ट आए तो अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। अगला चल सकता है कि भैया बताइए, वो सब हटाइए, बताइए कि परीक्षा कब होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं और इसका सेंटर कहां पड़ेगा ये सब कुछ आपको हम बता देते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले सुनिए क्या परीक्षा देना जरूरी है। देखिए ऐसा बिहार बोर्ड का कहना होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे बिहार बोर्ड थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक, नए नए अध्यक्ष बने, इस बार बहुत कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। और इससे पिछले साल भी ऐसा, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपका सेंटर आपके गांव में है, आपका कॉलेज आपके गांव में है और आप पटना पढ़ रहे हैं या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है मेरे भाई वो देना पड़ेगा। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। और हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि भैया देना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा आपका लेवल कैसा है। लेकिन इस एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं करता, पता चलता है कि फोन सब लेके गूगल बाबा का यूज करके आप तो सब चैट जीपीटी यूज करता है। ठीक है, तो खैर मैं आपको कहूंगा कि भैया एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आप कहीं पे पढ़िए कुछ भी करिए। ठीक है, हाँ हो सकता है अगर आपके चाचा या फिर जान पहचान के कोई रहता है एग्जाम हॉल में, यानी कि आपके स्कूल में, तो मैनेज हो जाता है वो अलग चीज है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या कहना है कि भैया स्ट्रिक्टली आपको यह एग्जाम देना पड़ेगा, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। उसके बाद इसका रिजल्ट आता है क्या। बहुत भाई बहन ये सोचते हैं कि भैया क्या इसका रिजल्ट भी आता है। हाँ हम बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। इसका सिलेबस क्या है भैया, नाम है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक, इसमें बिहार बोर्ड क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड का फुल सिलेबस है उसके 50% हिस्सा से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि मेरे भाई अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स का हाफ पार्ट जो होता है उसे क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन हाफ पार्ट से भी ज्यादा पूछ लिया जाता है। 60 से 65% सिलेबस जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बता देते हैं कि अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो बिहार बोर्ड के जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो इसके रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया जाता है। बस आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम हॉल में जाके बैठना होता है, वहां पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप जरूर दीजिएगा। हमसे अगर आप पूछेगा तो हम कहेंगे मेरे भाई ईमानदारी पूर्वक एग्जाम देना, ताकि आपको आपका लेवल पता चल जाएगा। आपके मन में ये चल रहा है कि भैया अगर फेल हो जाए तो भैया ये तो क्वेश्चन ही नहीं बचा कि फेल हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बचा कि भैया जब रिजल्ट आता ही नहीं है तो फेल होने का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन फिर से हम कहेंगे कि आपको देना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपका लेवल पता चलेगा। अब देखिए भैया ये मुझे बता दीजिए कि इसका परीक्षा कब होगा, इसका सेंटर कहां पे दिया जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ बता रहे, लेकिन हमें पता है कि अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है मिलते रहेंगे। देखिए एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 जो बैच था, ठीक, 2025 बैच या फिर 2026 बैच की बात करते हैं, यानी कि इससे पिछले साल। ठीक है, इस साल आपके जो भाई बहन एग्जाम दिए होंगे तो 2026 बैच का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ था वो 19 सितंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि गलत लिख रहा है, नहीं मेरे भाई आपको एग्जाम देना है 2027 में, आप 2027 बैच के भाई बहन हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम 2026 में ही ना होंगे, सितंबर में। तो उनके जो एग्जाम हुए थे 2026 बैच वाले भाई बहन के वो 19 सितंबर 2025 को उनके एग्जाम को दिया गया हुआ था। उसके बाद 2025 यानी कि इससे पिछले साल, ठीक है, उससे पिछले साल के जो भाई बहन थे उनका एग्जाम जो है कब हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो उनका एग्जाम जो हुआ था वो 23 सितंबर 2024 को हुआ था। भैया ये सब हमें मत बताइए, हमें ये बताइए कि हम लोग यानी कि 2027 वाले जो हमारे भाई बहन उनके मन में ये चल रहा है कि हमें बताइए ना कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमें अपना डेट बताइए। देखिए अगर आपके एग्जाम की मैं बात करूं तो जो भी भाई बहन जो भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो 2027 बैच वाले जो भी हमारे भाई बहन उनका अगर एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम उनका जो होगा इसी के अप्रोक्सीमेटली हम आपको कह सकते हैं, ठीक है, थर्ड वीक से लेकर थर्ड से फोर्थ वीक के बीच में आपके जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी जो है ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट बिहार बोर्ड द्वारा नहीं किया गया। सुनो भाग कहां रहे हो, ये देख लो भैया ये क्या है।
तो भैया पढ़ाई आप कहीं से भी कीजिए, पढ़ाई आप कहीं से कीजिए, लेकिन एक बार आपको योद्धा नोट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। भैया ऐसा क्या है आपके योद्धा नोट्स में कि हम आपके योद्धा नोट्स को पढ़ेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं। पिछला 4 साल से बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अगर गेस क्वेश्चन कहा जाए, सबसे पहले बिहार बोर्ड में हमने ही गेस क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, तो भैया देखिए, ये देखिए डाटा की 2023 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस डाटा को आप समझिए। पिछले 4 साल में योद्धा नोट्स का मैं आपको एक डाटा समझा रहा हूं कि 2023 में योद्धा नोट से मात्र 1246 बच्चे पढ़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये नोट्स आया ही था, नया नया सबसे फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसकी संख्या बढ़ के लगभग जो है वो 4324 भाई बहन योद्धा नोट्स से पढ़े हुए थे। ठीक है, बिहार बोर्ड के क्लास 12 के भाई बहन 2025 में लगभग क्या है भैया 6745 भाई बहन योद्धा गेस क्वेश्चन से पढ़े हुए थे। ठीक है, और ये सब बेहतरीन रिजल्ट लाए हुए थे, बेहतरीन रिजल्ट इन द सेंस कि 400 प्लस नंबर तक लाए हुए थे, क्योंकि हम ऐसे गेसिंग क्वेश्चन देते हैं जो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाते हैं। और इस साल का दबाते हटा दीजिए, इस साल यानी कि इससे पिछले साल की बात करें तो लगभग 11576 भाई बहन सिर्फ योद्धा गेस क्वेश्चन से पढ़े हुए थे, यानी कि गेटी भैया का जो योद्धा नोट्स है उससे पढ़े हुए थे। ठीक, तो योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स है। ठीक, और आपको अगर आर्ट्स से है, साइंस से है, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे। ये गेसिंग क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स के हम आपको गेसिंग क्वेश्चन देंगे जो 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिखाई दे देगा। और ऐसा पिछले 4 साल से होते आ रहे हैं। केमिस्ट्री के गेसिंग मिल जाएंगे, बायोलॉजी के गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस मिल जाएंगे। खैर, इसका मोर इन्फॉर्मेशन यानी कि अच्छा से अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, यहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट योद्धा नोट्स मिल जाएगा। और आप एक बार गूगल करके देख लीजिए कि कैटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन टकराता है कि नहीं, वो सब आपको गूगल बता देगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा और इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।